क्या आप एक पबजी लवर्स हो और साथ ही साथ प्राइवेसी के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो? सो डोंट वरी, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रोम का रिव्यू लेके आया हूँ जो कि आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ों को जो ये पूरा करने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस रोम को यूज करके। हेलो एवरीवन, आई एम एम के एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसेंडेंट रोम के बारे में, जिसका लेटेस्ट अपडेट आया है और ये बहुत सारे यूजर्स का फेवरेट भी है। बट इस अपडेट के अंदर आपको ह्यूज इंप्रूवमेंट और प्राइवेसी इनहेंस देखने को मिलता है। जहां पे अगर इसके बिल्ड की बात करें तो आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है, 5 मई का आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है और यहाँ पे जो वनीला का कर्नेल यूज किया गया है। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है सिस्टम, जहां पे डेवलपर का ऑप्शन पहले से इनेबल्ड होता है। एंड्रॉइड 10 का आपको फुल बेनिफिट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट का भी फीचर आपको मिलता है, जहाँ पे ट्रिपल फिंगर का यूज करते हुए आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। शेयर, एडिट और डिलीट का आइकन आपको बीच में देखने को मिलता है। इसका वॉल्यूम पैनल मुझे काफी ज्यादा मजेदार लगा, क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम पैनल पर टाइप करोगे कुछ हाफ कटआउट और एक एरो का निशान देखने को मिलेगा। और जैसे आप एरो पर टाइप करते हो कुछ इस तरीके से पॉपअप और अलग से स्टाइल में जो खुल के आपके सामने आता है, जो कि कुछ जो MIUI जैसा ही लगता है, लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा MIUI से बेटर लगता है। वहीं पे सिक्योरिटी के अंदर आपको फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि भाई प्रॉपर तरीके से काम करता है और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया फेस अनलॉकिंग, जो कि हमारे पिक्सल एक्सपीरियंस की वजह से ही हर कस्टम रोम के अंदर पॉसिबल हो पाया है। वहीं पे आगे की ओर आ जाते हैं अपने साउंड के स्टोरेज पे, तो वहां पे आपको काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है और हर एक सेटिंग आपको आइकन के साथ देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा जो पसंद आया इस रोम का। वहीं पे आगे की ओर हम बढ़ते हैं सेटिंग की ओर, तो आपको जो साउंड के प्रोफाइल में देखने को मिल जाते हैं कुछ नए ऑप्शन, जैसे आपका रिज्यूम मीडिया, यहाँ पे पोस्ट मीडिया मिलता है, इनेबल एक्सपैंड बटन इन वॉल्यूम पैनल। वहीं पे जो आपको जो की के कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और बाकी अदर डायलर वगैरह के भी कंट्रोल मिलते हैं। और ये जो आइकन है ना भाई, मुझे रियली में पसंद आया है, जो कि हर एक ऑप्शन के साथ अटैच किया गया है। वहीं पर डिस्प्ले की ओर बढ़ते हैं तो नीचे की ओर से शुरुआत करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको जो डिस्प्ले का साइज, यहाँ पे बाकी रेजुलेशन, टाइमिंग, स्टाइल्स, जहाँ पे एंड्रॉइड 10 का फुल सपोर्ट आपको देखने को मिलता है और काफी अच्छे खासे क्लॉक के फॉर्मेट भी यहाँ पे जो यूज किए गए हैं। फिलहाल मैं अभी जो ये वाला यूज कर रहा था, बट आप अपने मर्जी के साथ चेंज कर सकते हो। अपने ग्रिड के रो एंड कॉलम भी मेंटेन कर सकते हो। पिक्सल के सारे वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं लाइव वाले, जो कि आप यहाँ पे डाउनलोड करके यूज कर पाओगे। वहीं पे आपको मिल जाता है आइकन शेप और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फॉन्ट्स और काफी ज्यादा कलर्स भी दिए गए हैं। तो जो भी कलर्स आपको पसंद आता है वो आप सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हो। डार्क मोड भी है जो काफी अच्छे तरीके से काम करता है, नो इशूज। और यहाँ पे आप इनेबल QS पैनल कर सकते हो। जैसे आप इसे इनेबल कर दोगे आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके का पैनल, जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ही चीजें रखी गई है, जैसे कि वाइब्रेट, कॉल और बाकी अदर ऑप्शन वगैरह। बाकी सब कुछ जो यहाँ पे बंद हो गया। और ये जो लुक है ना भाई, रियली में मुझे पसंद आया। इस पर टाइप करते हैं आपको जो ब्राइटनेस स्लाइडर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फ्लाइट मोड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे डार्क मोड करने का तो एक नया एडवांस का फीचर्स आपको देखने को मिलता है, जो कि इस अपडेट में ऐड किया गया है। तो ये भाई मुझे रियली में काफी इंप्रेसिव लगा। अगर आप अभी तक है जो वीडियो वॉच कर रहे हो, इसका मतलब आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है बेल आइकन पे क्लिक करके, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो एवरी टाइम मिल सके और आप उसका फुल बेनिफिट ले पाओ। अगर आप रोम के लिंक्स या थीम्स की फाइलें या कोई अदर फाइल्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो कुछ बग चल रहा है यूट्यूब का, जिसकी वजह से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ें डाउनलोड करना है आपको तो इस चैनल को आप फॉलो अप कर लेना। सारे डाउनलोड लिंक आपको जो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, वो भी रिव्यू से पहले। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो पहले वाला ही जो पैनल है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे शेड्यूल्स देखने को मिलेगा, टाइमिंग है, बैटरी परसेंटेज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। थम UI यहाँ पे पहले से डिसेबल रहता है, बट इनेबल करने के बाद बिल्कुल ही OneUi जैसा दिखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी कमी कहूँगा, ये इंप्रूव हो जाए तो बेटर होगा, क्योंकि डिस्प्ले हमारा स्मॉल है तो ये पूरा हाफ स्क्रीन डिस्प्ले ले लेता है। कम से कम अगर ये जो इतने पे रहता तो ज़्यादा बेटर होता, बट कोई बात नहीं, अभी भी ये जो अच्छा है। तो आप अपने जरूरत के अनुसार इसे इनेबल या फिर डिसेबल है जो कर सकते हो। टैप टू वेक अप, लॉक स्क्रीन के ऑप्शन वगैरह, जहाँ पे आपको एम्बियंट और बाकी डबल टैप, क्लॉक और यहाँ पे ऑप्शन लॉकडाउन ऑलवेज ऑन मिल जाता है। वहीं पे वॉलपेपर, अडैप्टिव ब्राइटनेस और यहाँ पे जो नाइट मोड वगैरह भी दिखाई देते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं सेटिंग की ओर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेटिंग का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आप नेटवर्क वगैरह है जो कस्टम कर सकते हो।
बैटरी की ग्राफ की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा सा लुक देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे सही लगा। और यहाँ पे मैंने जितना भी यूज़ किया उसके हिसाब से मुझे बैटरी काफ़ी बेटर लगी है बाकी अदर चीज़ों के मामले में। बाय डिफॉल्ट आपको जो सिंपल वाला कैमरा देखने को मिलता है, बट आप जीके में यहाँ पे जो डाल सकते हो। कीवी का है जो ब्राउजर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी लाइट होता है और रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करता है। अब बारी आती है AnTuTu के स्कोर की और PUBG की। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं बेंचमार्क के स्कोर को। तो यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव सा आपको जो स्कोर देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये जो स्कोर है ना वह रियल में PUBG को मक्खन की तरह चलाता है। क्योंकि यहाँ पे जो 103162 का स्कोर है ये काफ़ी इंप्रेसिव है। और अभी जस्ट MIUI 12 का एक रोम आया है जो कि स्टेबल बिल्ड का है, जिसमें भी सेम स्कोर देखने को मिला था, तो वो भी काफ़ी सुपर डुपर है। अगर आप MIUI यूज करना चाहते हो वो भी 12, तो उस स्टेबल बिल्ड को यूज कर सकते हो। लेकिन आप कस्टम रोम पे यूज करना चाहते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है। वहीं पर मैंने प्राइवेसी इंप्रूव की बात की थी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्राइवेसी के ऑप्शन पे आना है। कुछ नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड शो, यानी आप टाइप करोगे तो नजर आ जाएगा पासवर्ड की क्या टाइप कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि कोई भी अगर लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको शो हो या नहीं, तो वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ उस पर टैप करने के बाद आपका नोटिफिकेशन ओपन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे जो मैनेज कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है, जो कि मुझे पसंद आया। वहीं पे आगे क्यों बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका ऐप एंड नोटिफिकेशन, जहाँ पे आप देख सकते हो डोंट टच माय हैंड्स अप, यानी जो भी पॉपअप के रूप में आपके नोटिफिकेशन आएंगे उस पर अगर आप टैप करते हो तो आपका एप्लीकेशन है जो ओपन नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और साथ साथ आप उसे हाइड भी कर सकते हो, बाकी परमिशन वगैरह भी मैनेज कर सकते हो। तो ये 2-3 नए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, ताकि कोई भी अदर बंदा यूज करता है आपका फोन तो नोटिफिकेशन पैनल से उसे ओपन ना कर सके। वहीं पे आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे रिकॉर्डर, जिसे आपको जो बस परमिशन देना है। उसके बाद आपको जो कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिलता है, जहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सेक पे स्टॉप कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ पे कर सकते हो, और यहाँ पे आपको 60 FPS भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको जो देखने को नहीं मिलता है वो है इंटरनल साउंड का सपोर्ट। तो मे बी नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए मिसिंग है। वहीं पे नीचे की ओर आपको मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर का शॉर्टकट और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह, जो कि आप यहाँ से भी है जो इनेबल कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप हॉटस्पॉट वाईफाई वगैरह फुल यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे आप जियो से कॉल कर सकते हो। लेकिन जियो की वीडियो कॉल आपको जो सपोर्ट अभी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तक एंड्रॉयड 10 पे ये आया नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने मैजिक का यूज करते हुए इसे रूट किया है। तो वहीं पर अगर नेट सेफ्टी की बात करें तो विदाउट रूट के बिल्कुल ही पास रहता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप जो रूट यूजर्स नहीं हो तो। उसके अगर आप रूट करते हो तो भी आपका नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास रहेगा, तो आप बैंकिंग ऐप भी यूज कर पाओगे रूट करने के बाद भी और विदाउट रूट के भी। अब आते हैं हम PUBG की ओर और देखते हैं कि क्या ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो PUBG अगर आप प्ले करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ग्राफिक्स अगर आप स्मूथ पर सेट करते हो तो फ्रेम रेट हाई के ऊपर, लेकिन वहीं पर अगर आप इसे बैलेंस के ऊपर सेट करते हो ग्राफिक्स को, तो आपका जो फ्रेम रेट ऑनलाइन जो मीडियम ही देखने को मिलता है। तो आप स्मूथ के ऊपर डाल के फ्रेम रेट को हाई करके जो फुल मजे के साथ जो PUBG को प्ले कर सकते हो, आपको जरा सा भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप मुझे वोट करके बताना कि ये रोम आपको कितना ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी कमाल का है, आपको एक्सपीरियंस दे रहा है PUBG के अंदर, या फिर है जो नॉर्मल है बाकी की तरह, या फिर है जो पता नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताना गाइज कि आज का रोम आपको कैसा लगा, रियली में आपके लिए कितना ज़्यादा बेटर साबित हुआ है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास इंटरेस्टिंग पावरफुल रोम्स के रिव्यू के साथ। उसके लिए बस सब्सक्राइब और स्टे ट्यून करें। बाय बाय।